हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय पाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉप अप क्लासेस बिजनौर में। और आज मैं आपके लिए भौतिक विज्ञान की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। और मैंने आज से मैं साइंस का अपने भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन, उसके बाद जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बच्चों डालता रहूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखना बच्चों कि मैं एक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आएगा उसका तो आंसर दूंगा ही, परंतु उस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या और अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी आपको आज मैं बताऊंगा। बहुत ही अच्छे प्रकार से भौतिक विज्ञान को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए जरा वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन बच्चों ने नहीं किया है। तो बच्चों देखिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भौतिक विज्ञान का कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। बच्चों एक क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चार ऑप्शन है, फैराड, वोल्ट, एम्पियर और ओम। तो बच्चों मैं बताता हूं सबसे पहले इसके बारे में बताना चाहूंगा बच्चों। वैद्युत प्रतिरोधकता को कहते हैं प्रतिरोध, याद रखेंगे। वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। क्योंकि प्रतिरोधकता की जगह प्रतिरोध भी आ सकता है। और बच्चों प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। याद रखना बच्चों, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, यहां पर वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध को, और प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। तो यहां पर इसका आंसर हमारा राइट हुआ ओम। परंतु बच्चों अब इनके बारे में भी जान लेते हैं, क्या है फैराड, क्या है वोल्ट, क्या है एम्पियर, क्या है। यहाँ तो ये क्वेश्चन आया कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम। तो हमें ये पता होना चाहिए अब कि ये वोल्ट किसकी इकाई है, फैराड किसकी इकाई है, एम्पियर किसकी इकाई है। तो बच्चों आप नोट कर सकते हैं, ये फैराड बच्चों संधारित्र की धारिता की इकाई है। याद रखेंगे बच्चों, फैराड किसकी इकाई है, धारिता की। और वोल्ट बच्चों, ये वोल्ट विभवांतर की इकाई है। वोल्ट किसकी इकाई है, विभवांतर की। और साथ साथ बच्चों एम्पियर वैद्युत धारा की इकाई है, वैद्युत धारा की इकाई है। तो आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर से निकलने वाले हैं, तो इसलिए आप और नोट्स बनाते रहिए। इसी क्वेश्चन में से आ सकता है प्रतिरोधकता की इकाई पूछे तो ओम, और वोल्ट किसकी इकाई है बच्चों, विभवांतर की। एम्पियर किसकी इकाई है, वैद्युत धारा की। फैराड किसकी इकाई है, संधारित्र की धारिता की। तो याद रखना बच्चों, फैराड किसकी इकाई है, तो फैराड धारिता की है, वोल्ट विभवांतर की है, एम्पियर वैद्युत धारा की है, और प्रतिरोधकता को प्रतिरोध कहते हैं और इसकी इकाई ओम है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन को, इसलिए ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर देखो, फैराड किसकी इकाई है, यहाँ पर धारिता की, फैराड बच्चों धारिता की इकाई है, वोल्ट विभवांतर की इकाई है, एम्पियर वैद्युत धारा की, और ओम यहाँ पर बच्चों है हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम है, और वैद्युत प्रतिरोधकता को कहते हैं ओम। तो नोट कर सकते हैं बच्चों आप अपने नोटबुक पर, ताकि ये इस पर कितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बता दिया। और साथ साथ बच्चों ये पता होनी चाहिए हमें कि एम्पियर, कई बार पूछ सकता है एम्पियर किस भौतिक राशि की इकाई है, तो वो तो वैद्युत धारा की है। और साथ साथ पता होना चाहिए वैद्युत धारा कैसी राशि है बच्चों। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, याद रखेंगे, वैद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश। और बच्चों ये चारों की चारों, धारिता, विभवांतर, प्रतिरोध और वैद्युत धारा बच्चों सब की सब अदिश राशियां हैं। कैसी राशियां हैं ये, अदिश।
क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए चाहते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप नोट कर सकते हैं इसे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष है। बच्चों ये प्रकाश वर्ष, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वर्ष लग रहा है, प्रकाश वर्ष जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। तो बच्चों ये प्रकाश वर्ष है। सबसे पहला इसमें ध्यान रखेंगे, ये जो प्रकाश वर्ष बच्चों है दूरी का मात्रक है। याद रखेंगे प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का। अगर क्वेश्चन आता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो याद रखेंगे बच्चों दूरी का है। और साथ साथ याद रखेंगे एक प्रकाश वर्ष, बच्चों एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष कितना दूरी के बराबर होता है? 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर के। याद रखेंगे, मैंने लिख दिया, नोट कर सकते हैं। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन को। उसने पूछा प्रकाश वर्ष है, तो वो क्या कह रहा है? वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है प्रकाश वर्ष क्या है? अब वो कह रहा है वह दूरी जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। तो बच्चों नोट कर लेंगे, ये डेफिनेशन भी, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। तो बच्चों इसमें बहुत सुंदर क्वेश्चन निकल सकते हैं। प्रकाश वर्ष कैसा? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का। और प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? ये नोट करा दिया। और परंतु बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में चलता है। तो याद रखेंगे बच्चों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। कभी जल्दी में आगे बच्चों क्या रहा है वो, इसमें ये ऑप्शन थे, ये ऑप्शन गलत है। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेते हैं। ये तो समय की बात कर रहा, समय का तो मात्रक है नहीं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है। यहाँ भी समय की बात कर रहा। देखो बच्चों हर एक में समय 29 दिन की फरवरी होती है, ये भी समय है, ये भी समय है, ये समय है। तो समय का मात्रक नहीं है ये, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर के। याद रखेंगे बच्चों, इसीलिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और वो क्वेश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट था। फैराड मात्रक है धारिता का, वोल्ट मात्रक है विभवांतर का, एम्पियर मात्रक है वैद्युत धारा का, और ओम मात्रक है यहाँ पर प्रतिरोध का। और प्रतिरोध ही कहते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता को। तो इसलिए अपनी उठाइए नोटबुक और नोट करते हुए चलिए मेरे साथ। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं देने वाला हूं आपको, और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं साइंस में बच्चों। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है तेल का एक बैरल निम्न में से किसके बराबर होता है? तो बच्चों तेल का एक बैरल, ये जो बैरल है बच्चों आयतन की इकाई है। कई बार पूछ लेता है बैरल क्या है बच्चों? बैरल आयतन की इकाई है, आयतन की इकाई। कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों कि बैरल किसकी इकाई है? आयतन की, यानी बैरल नापा जाता है आयतन में। और ये एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के। याद रखेंगे एक बैरल किसके बराबर होता है? 159 लीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन था एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? 159 लीटर। तो याद रखेंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आज संजय पाल आपके साथ बना हुआ हूं टॉप अप क्लासेस बिजनौर की ओर से। तो इसलिए वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं भौतिक विज्ञान के सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध करा सकूं, जो आज के टाइम में ग्रुप डी, एनटीपीसी और आदि एग्जाम एसएससी सीजीएल वगैरह में आते रहते हैं। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद मैं आपको इसमें भौतिक विज्ञान इसके सारे क्वेश्चन
आपको कराने वाला हूं, लेकिन पहले कुछ लेक्चर में आपके सामने भौतिक विज्ञान के लाऊंगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 माइक्रोन बराबर होता है, पहला ऑप्शन 1/10 ml, दूसरा ऑप्शन 1/100 ml, तीसरा ऑप्शन है 1/1000 ml और चौथा ऑप्शन है 1/10,000 ml। बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, माइक्रोन कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों माइक्रोन क्या होता है, और साथ साथ में और भी बताऊंगा इसके बारे में बहुत कुछ। बच्चों माइक्रोन नोट कर लेंगे बच्चों इसे। बच्चों माइक्रोन, 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। क्या बोला है बच्चों मैंने कि 1 माइक्रोन 1 मीटर का, 1 माइक्रोन नोट कर लेंगे बच्चों, 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है बच्चों। अर्थात 1 माइक्रोन, ये जो माइक्रोन है 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। तो 1/1 मीटर का यानी 1 मीटर का 10 लाख, 1/10 लाख, और 10 लाख में बच्चों ये हो गया 1 मीटर और बटे में क्या आ जाएगा 10 लाख, क्योंकि 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। तो बच्चों 1 मीटर का 10 लाखवां भाग हो गया, और अब सीधा सीधा आंसर निकालेंगे हम। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, इसे ये भी लिख सकते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6, तो कितने 6, तो याद रख लेंगे 1 मीटर में होते हैं 10 की घात -6 मीटर। परंतु हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, हमें पता चल गया कि 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है 1 माइक्रोन। और बच्चों ये आंसर है हमारे पास चारों ml में, तो हमें पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने ml होते हैं। यहां बच्चों मिलीमीटर, सॉरी ml नहीं बच्चों, मैंने गलत लिख दिए mm, मिलीमीटर, तो मिस्टेक हो गई। ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर, अब याद रखेंगे बच्चों 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, और 1 सेमी में 10 मिली होते हैं। बच्चों 1 मीटर में 100 सेमी और 1 सेमी में 10 मिली, यानी अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं 1 मीटर में 100 सेमी है और 1 सेमी में 10, तो 1 मीटर में कितने मिली हो जाएंगे 1000 मिली। बच्चों 1000 मिली हो जाएंगे। तो बच्चों सीधा सीधा हो गया, यहां पर मीटर, 1 मीटर की जगह 1 मीटर की जगह क्या रख सकता हूं, तो 1 माइक्रोन, ये क्या था 10 लाख, और 1 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिली के, याद रखेंगे 1000 मिली। तो 3 जीरो कट गए, तो आंसर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, आंसर इसका मिल गया हमें 1 माइक्रोन बराबर है 1/3 जीरो कट गए, 3 जीरो बचे mm। तो ये आंसर हमारा सही है बच्चों, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm पे, यानी मिलीमीटर पे। और याद रखेंगे 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, और यह दूरी का मात्रक है बच्चों। माइक्रोन किसका मात्रक है, दूरी का। और अन्य भी है बच्चों इसमें, ये मिली है। अब चलते हैं बच्चों जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो माइक्रोन पढ़ा हमने, ये साथ साथ नोट करते हुए चलो, ताकि अगले क्वेश्चन में आपको मिले तो कर सकूं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5 का क्वेश्चन है। पास्कल इकाई है। पहला ऑप्शन आर्द्रता की, दूसरा ऑप्शन दाब की, तीसरा ऑप्शन वर्षा की, चौथा ऑप्शन है तापमान। बच्चों आपकी स्क्रीन पर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिख रहा है। पास्कल, ये पास्कल इकाई है बच्चों, पास्कल। तो याद रखेंगे बच्चों, ये जो पास्कल इकाई है दाब की है। पास्कल इकाई क्या की है? दाब की। तो बच्चों यहां पर ये तो पता चल गया पास्कल इकाई है दाब की। अब बात आती है इनकी बच्चों कि यहां पर ये तापमान, तापमान किसकी, तापमान की इकाई किसकी है? पास्कल। यानी जो पास्कल बच्चों हमारी एक यूनिट है, मात्रक है, तो पास्कल किसकी है? तो यहां पर हमें याद रखेंगे बच्चों, तो पास्कल इकाई है दाब की, और साथ साथ याद रखेंगे एक पास्कल बच्चों बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पास्कल, एक पास्कल कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है बच्चों? दाब का। याद रखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? दाब का। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। तो इसमें से पूछा था बच्चों पास्कल इन चारों ऑप्शन में किसकी इकाई है? दाब की है। क्योंकि बच्चों यहां पर तापमान, तापमान की इकाई होती है सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। 3 पैमाने होते हैं तापमान के बच्चों, तापमान के 3 पैमाने होते हैं, एक सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक, देखो तापमान के बच्चों यहां पर इसका विखंडन करते हैं जरा। तापमान बच्चों, तापमान मापने के 3 पैमाने होते हैं, एक सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है हमारा केल्विन, जिसे बोलते हैं परम ताप पैमाना। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि सेल्सियस पैमाने पर, और कभी पूछ लेता है फ़ारेनहाइट पर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, नोट कर लेंगे। क्या क्वेश्चन आता है कि सेल्सियस पैमाने पर स्वस्थ, यानी सेल्सियस पैमाने पर हमारे शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है और फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है? अगर शरीर का ताप पूछ ले बच्चों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस पैमाने पर होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। आंसर बच्चों एक्यूरेट क्या होता है? 36.9 के लगभग, यानी 37 डिग्री भी ऑप्शन लगा सकते हैं अगर 36.9 नहीं है। और फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? 36.9, और फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? 98.4। और ये हमारा तीसरा है केल्विन पैमाना बच्चों। तो अब तापमान में पैमाने कितने होते हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और ये। और इसमें कई बार पूछा जाता है बच्चों ज्वर मापी पैमाना कौन सा है? ज्वर मापी यानी बुखार नापने वाला, तो जो डॉक्टर के पास होता है वो बच्चों होता है फ़ारेनहाइट, इसे बोलते हैं ज्वर मापी पैमाना। तो नोट करते हुए चलेंगे बच्चों, सेल्सियस पैमाने पर हमारे शरीर का ताप कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.4 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों यहाँ पर केल्विन। तो और पास्कल किसकी इकाई है? दाब का। और एक पास्कल कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो बच्चों ये जो आर्द्रता है, ये आर्द्रता हमारी आर्द्रता यानी वायु की नमी को मापने में आर्द्र वायु होती है, नाप को यूज कर जाती है। अब बच्चों चलते हैं अगला क्वेश्चन।
आज की अपनी वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन बच्चों इस बात मानना 10 क्वेश्चन नहीं, तो कम से कम 50 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं उसके सारे क्वेश्चन बीच में कितने निकल रहे हैं सब बताऊंगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। पारसेक मात्रक है, पारसेक मात्रक है। पहला ऑप्शन है बच्चों दूरी का, दूसरा ऑप्शन है समय का, तीसरा ऑप्शन है यहां प्रकाश की चमक का, डी ऑप्शन है चुंबकीय बल का। देखिए बच्चों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है, जो क्वेश्चन आता रहता है कि पारसेक मात्रक है। बच्चों ये पारसेक जो मात्रक है दूरी का है, और दूरी का ये बच्चों बहुत बड़ा मात्रक है। मैं बताऊंगा बच्चों यहां पर आपको। सबसे पहले पारसेक, फिर इनके बारे में बताऊंगा। पारसेक बच्चों, ये जो पारसेक है ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। याद रखेंगे बच्चों, एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष अभी पढ़ा था हमने, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, जो कि एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के। तो बच्चों प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। जब ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक पारसेक बराबर है 3.26 प्रकाश वर्ष के, तो इसलिए याद रखेंगे बच्चों, जब यहां पर मैं प्रकाश वर्ष की जगह ये रख दूंगा इतनी दूरी का मात्रक है, तो ये पारसेक किसका मात्रक हुआ? दूरी का। तो पारसेक दूरी का मात्रक है। सही बच्चों, पारसेक दूरी का मात्रक है। और साथ साथ बच्चों ये कुछ नोट कर लेंगे, हमें पता होना चाहिए 1 mm होते हैं 10⁻³ मीटर, और 1 सेंटीमीटर होते हैं 10⁻² मीटर, और एक बच्चों माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर। यानी एक माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। उसके बाद 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁻9 मीटर, और 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम में होता है 10⁻10 मीटर। पता होना चाहिए बच्चों। और उसके बाद आता है हमारा 1 एंगस्ट्रम हो गया, उसके बाद 1 पीको मीटर, 1 पीको होता है 10⁻12 मीटर। बच्चों 1 पीको कितना होता है? 10⁻12 मीटर। तो इस तरीके से नोट करते चलेंगे। और एक प्रकाश वर्ष अभी हमने पढ़ा है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, सही ना। एक पारसेक होता है 3.26 गुणा 3.26 प्रकाश वर्ष। और ये सब के सब बच्चों किसके मात्रक हैं? दूरी के। मिमी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोन माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम पिकोमीटर, और यहां पर बच्चों प्रकाश वर्ष, पारसेक, ये सब के सब किसके मात्रक हैं? दूरी के। तो नोट करते हुए चलेंगे बच्चों, यहां पर पारसेक किसका मात्रक हो गया? दूरी का। आंसर हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारे पास। कार्य का मात्रक। आज के लेक्चर में मैं यूनिट ज्यादा करा रहा हूं, कार्य का मात्रक है।
पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, बच्चों तीसरा ऑप्शन है बार, चौथा ऑप्शन है डाइन। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, कार्य का मात्रक है। बच्चों कार्य एक अदिश राशि है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों, कार्य के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। याद होना चाहिए, कार्य के लिए बच्चों दो बातों का होना आवश्यक है। एक तो आरोपित बल और फिर दूसरा बल की दिशा में विस्थापन। कई बार क्वेश्चन आता है, कार्य के लिए तीन बातों का होना आवश्यक है। एक तो बल और बल की दिशा में विस्थापन, दो बातों का होना आवश्यक है। और बच्चों कार्य एक अदिश राशि है। सारे पॉइंट लिख रहे हैं, कार्य एक अदिश राशि है। नोट करते हुए चलेंगे, कार्य कैसी राशि है? अदिश। कार्य का मात्रक जूल है, कार्य का मात्रक जूल है बच्चों। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल। तो यहाँ पर ये, और बच्चों ये पता चल गया हमें कार्य होने के लिए किन बातों का होना है? बल और बल की दिशा में विस्थापन। कार्य कैसी राशि है? अदिश। कार्य का मात्रक क्या है बच्चों? जूल है। कार्य का मात्रक जूल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ टिक, जूल। परंतु बच्चों अब इनकी बात करते हैं। अब बात आ रही है न्यूटन की। तो बच्चों ये न्यूटन मात्रक होता है बल का। तो याद कर लेंगे, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। और बल कैसी राशि है बच्चों? सदिश। तो नोट करते हुए चलेंगे, न्यूटन मात्रक क्या है? बल का। और बल कैसी राशि है? सदिश बच्चों। और ये जो न्यूटन बल का मात्रक है, ये बच्चों मात्रक है एसआई। कैसा मात्रक है? एसआई। बल का एसआई मात्रक है, यानी एमकेएस पद्धति में मात्रक है न्यूटन। और कैसी राशि है? सदिश। बच्चों ये डाइन भी क्या है? ये डाइन भी बच्चों बल का मात्रक है, परंतु सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। याद रखेंगे कौन सी पद्धति में है? सीजीएस। तीन पद्धति होती है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस का मतलब है फुट पाउंड सेकंड। तो तीन पद्धति होती है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस का नाम, इसका पूरा नाम है फुट पाउंड सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों ये जो न्यूटन है, ये बल का मात्रक है, परंतु एसआई मात्रक है, यानी एमकेएस पद्धति में मापा गया मात्रक है। और साथ साथ बच्चों एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक प्लस 2 पूरक मात्रक। पता होने चाहिए, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। ये भी बताऊंगा 7 मूल मात्रक कौन से होते हैं और 2 पूरक मात्रक कौन से। फिलहाल याद रखेंगे न्यूटन किसका मात्रक है? बल। और बल कैसी राशि है? सदिश। और वो भी न्यूटन कैसा मात्रक है? एसआई। और डाइन भी बच्चों बल का मात्रक है, और कितना कैसा मात्रक है? सीजीएस पद्धति में। अब बच्चों ये भी मात्रक बल का, ये भी मात्रक बल का, तो इन दोनों में क्या संबंध है ये भी नोट कर लेंगे बच्चों। 1 न्यूटन, कहीं को नोट कर लेंगे, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन बच्चों। तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अब बात आ रही है बच्चों वाट। ये वाट क्या है बच्चों? ये वाट मात्रक होता है सामर्थ्य का। वाट मात्रक है सामर्थ्य का। बच्चों इस तरीके से आप मेरे साथ नोट करते हुए चले जाएंगे, तो जब ये अगली बार क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत इजी लगने शुरू हो जाएंगे। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल। और बल का मात्रक, एसआई मात्रक न्यूटन। और बच्चों यहाँ पर बल का सीजीएस पद्धति की मात्रक है डाइन। और न्यूटन और डाइन में संबंध क्या है? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो नोट करते हुए चलिए, बहुत आसान हो जाएगी।
और बाट, बाट मात्रक है बच्चों यहाँ पर सामर्थ्य का, और सामर्थ्य का एक और मात्रक है बच्चों अश्व शक्ति। सामर्थ्य का बाट मात्रक है सामर्थ्य का, और सामर्थ्य का एक और मात्रक है, नोट कर लेंगे, सामर्थ्य का एक और मात्रक है अश्व शक्ति। और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के। तो जरा नोट करते हुए चले बच्चों, आपके सामने ये पूरा का पूरा बोर्ड भरा हुआ है। इस तरीके से मैं आपके साथ भौतिक में बना रहूंगा। वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि फिजिक्स का भंडा पार होने वाला है अगर आप मेरे साथ बने रहोगे। कोई क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता, उसके क्वेश्चन तो बाहर जाने का मतलब ही नहीं होता भौतिक में। अगर आप मेरे लेक्चर को देखते रहेंगे, मैं बिल्कुल के बिल्कुल ऐसे ही सेम पढ़ाता रहूंगा लास्ट तक। चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो अगला क्वेश्चन वही आ गया बच्चों, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है, पहला हर्ट्ज, दूसरा वोल्ट, तीसरा वाट, चौथा न्यूटन। देखो बच्चों, अभी करा था या फिर से सामने आ गया। शक्ति बच्चों, शक्ति, शक्ति कहते हैं सामर्थ्य को। बच्चों शक्ति किसे कहते हैं? सामर्थ्य को, यानी पावर को। याद रखेंगे सामर्थ्य। और बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है? सामर्थ्य, सामर्थ्य कहते किसे हैं ये भी बता रहा हूं बच्चों। किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की समय दर को ही सामर्थ्य कहते हैं। यानी एक सेकंड में कोई कितना ऊर्जा व्यय कर सकती है, कितना कार्य कर सकता है, वो उसकी सामर्थ्य कहलाती है। तो बच्चों सामर्थ्य, तो सामर्थ्य का मात्रक बच्चों, सामर्थ्य का मात्रक अभी बताया था मैंने, वाट होता है। और इसका सूत्र होता है बच्चों सामर्थ्य का, सामर्थ्य बराबर P बराबर W बटे T। P बराबर W बटे T। W क्या है बच्चों? ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रक जूल, और T क्या है? समय, सेकंड। तो बच्चों सामर्थ्य का मात्रक होता है जूल पर सेकंड अथवा वाट। याद रखेंगे सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकंड अथवा वाट। वाट इसका मात्रक है, तो यहां पर टिक करेंगे आंसर वाट। और ये भी याद रखेंगे जूल पर सेकंड, सूत्र भी याद रखेंगे P बराबर W अपॉन T। तो बच्चों सामर्थ्य का मात्रक क्या है? यहाँ पर वाट है। और साथ साथ एक चीज और याद रखेंगे बच्चों, सामर्थ्य का एक मात्रक अश्व शक्ति भी होता है। अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। तो सामर्थ्य का एक मात्रक और होता है अश्व शक्ति, और ये एक अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। 746 वाट। तो एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। नोट करते हुए चलेंगे। और बच्चों अब इनकी बारी आती है, इनका करेंगे बच्चों हर्ट्ज। हर्ट्ज मात्रक है आवर्ती का, नोट कर लो बच्चों। हर्ट्ज मात्रक किसका है? आवर्ती का है। हर्ट्ज मात्रक है आवर्ती का, कोई पूछ ले। और वोल्ट बच्चों, वोल्ट मात्रक है विभवांतर का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। और बच्चों न्यूटन, न्यूटन SI मात्रक है बल का। तो मेरे साथ इस तरीके से नोट करते हुए चलेंगे बच्चों। हर्ट्ज मात्रक है इसका आवर्ती का, वोल्ट मात्रक है विभवांतर का, न्यूटन मात्रक है यहां पर हमारा बल का। और बल कैसी राशि है मैंने बता दिया, सदिश। और सामर्थ्य का मात्रक है बच्चों जूल पर सेकंड अथवा वाट। और एक और मात्रक है अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति होता है 746 वाट के। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है सामर्थ्य का मात्रक है वाट, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। इस तरीके से मेरे साथ नोट करते हुए चलिए। विश्वास मानिए सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, और मेरे साथ मेहनत करते रहिए। और याद भी करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन साथ के साथ होता रहेगा। जैसे ही अभी पीछे क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं हाथ के साथ रिवीजन कराता रहूंगा। चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन है बच्चों हमारा।
आ गया बच्चों अगला क्वेश्चन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? कितने वाट के बराबर होती है? पहला ऑप्शन है 1000 वाट, दूसरा ऑप्शन है 750 वाट, तीसरा ऑप्शन है 746 वाट और चौथा ऑप्शन है 748 वाट। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया अश्व शक्ति, प्रश्न है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर है। ये क्वेश्चन तो कितनी बार मैं बता चुका हूं इसी लेक्चर में अपने कि अश्व शक्ति बच्चों ये अश्व शक्ति मात्रक है सामर्थ्य का। किसका मात्रक है? अश्व शक्ति सामर्थ्य का। और एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर है? 746 वाट के बराबर है। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, अश्व शक्ति किसका मात्रक है? सामर्थ्य का। और सामर्थ्य का मात्रक है हमारा अश्व शक्ति और एक अश्व शक्ति बराबर होते हैं 746 वाट के। तो बच्चों अब और ये बात आई बच्चों 1000 वाट, 1000 वाट यानी 1 किलो वाट। कोई पूछ रहे 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। एक पिकोग्राम बराबर है, पिकोग्राम बराबर है। पहला ऑप्शन है 10⁻⁻6 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁻9 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 10⁻⁻12 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 10⁻⁻15 ग्राम। देखिए बच्चों बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो कि एक पिकोग्राम इनमें से किसके बराबर है? तो बच्चों मैंने अभी बताया है आपको, इससे पहले फिर से बता रहा हूं, सारा का सारा याद कर सकते हैं बच्चों। 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ kg। सही है बच्चों। और 1 kg बच्चों यहां पर अब 1 माइक्रोग्राम अगर आ जाए माइक्रोग्राम तो बच्चों माइक्रो में होते हैं 10⁻⁻6 ग्राम। आ जाए अब यहां पर आ जाए बच्चों 1 माइक्रोग्राम 1 पिकोग्राम, तो पिको में होते हैं 10⁻⁻12। पिको में कितने होते हैं? 10⁻⁻12। तो याद रखेंगे 1 ग्राम कितने किग्राम में पूछ रहे तो ये 1 माइक्रोग्राम में कितने होते हैं? 10⁻⁻6 ग्राम। और 1 पिकोग्राम में कितने होते हैं? 10⁻⁻12 ग्राम। और एक पूछ रहे नैनोग्राम तो होते हैं 10⁻⁹ ग्राम। तो बच्चों यहाँ पर पीको की बात कर रहा है तो पीको में कितने होते हैं? 10⁻⁻12 ग्राम। क्योंकि मैंने बता दिया 10⁻⁻6 ग्राम किसमें होते हैं? माइक्रोग्राम में। 10⁻⁹ ग्राम किसके होते हैं? नैनोग्राम में। तो बच्चों यहाँ पर पीको में होते हैं 10⁻⁻12। ये इसका आंसर हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों इसका चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये तो हो गया लंबाई का मात्रक, लंबाई का छोटा मात्रक है, छोटा मात्रक है। पहला ऑप्शन है माइक्रोन, दूसरा ऑप्शन है एंगस्ट्रम, तीसरा ऑप्शन है नैनोमीटर, चौथा ऑप्शन है
फर्मी। चौथा ऑप्शन है फर्मी। देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब क्या है, लंबाई का छोटा मात्रक है। बच्चों लंबाई के सारे मात्रक लंबाई के हैं। माइक्रोन भी लंबाई का मात्रक है, एंगस्ट्रॉम भी लंबाई का मात्रक है, नैनोमीटर भी लंबाई का मात्रक है और फर्मी भी लंबाई का मात्रक है। तो यहाँ पर हमें बताना कौन सा छोटा है। तो बच्चों जरा यहाँ मेरे साथ ये नोट करेंगे, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। बच्चों यहां पर ये चार हैं, चारों ऑप्शन है, मैंने चारों ऑप्शन लिख दिए। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10, 1 फर्मी में 10⁻⁻15। बच्चों इसका मतलब है 1 मीटर के बटे में ही 6 जीरो। इसका मतलब है 1 के बटे में 9 जीरो, फिर 1 के बटे में 10। तो इसलिए यहां पर पावर माइनस में है और पावर माइनस में सबसे बड़ी ये है। तो बच्चों सबसे छोटा मात्रक क्या होगा, फर्मी होगा, क्योंकि इसमें पावर -6, इसमें पावर -9, इसमें पावर -10, इसमें पावर -15। तो सबसे छोटा मात्रक कौन सा हो गया लंबाई का, एक फर्मी होता है। तो याद रखेंगे बच्चों, वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चनों का भंडार लेकर आपके